डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कुछ एग्जांपल जो हैं वो कलेक्ट की हैं रीमान स्टेजेस इंटीग्रल की एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैं करता हूँ इनके ऊपर आज काम। ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने छोटी छोटी सी, ताकि आपको समझ आ सके कि रीमान स्टेजेस इंटीग्रल जो है उसमें हमने वर्क कैसे करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 से 2 x स्क्वायर dx के। तो dx होता था जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले, और वो असल में क्या चीज़ थी, वो हम रीमान इंटीग्रल को ही डिस्कस कर रहे होते थे कि डेफिनेट इंटीग्रल होता है और यहाँ पे dx होता था ओनली, तो वो थी एक रीमान इंटीग्रल। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो है रीमान स्टेजेस इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल तक हमने देखा कि जब हमने पार्टीशन ऑफ द फंक्शन देखा तो यहाँ पे p था और साथ में f फंक्शन था, लेकिन जब हमने रीमान स्टेजेस इंटीग्रल को डिस्कस किया तो फिर p डॉट f डॉट अल्फा भी आ गया। तो अब अल्फा इंट्रोड्यूस हो चुका है। अल्फा क्या है जिसमें, पहले तो हम देखें कि p क्या है। p है 0 से 2 तक जो पार्टीशन है हमारे पास, जो इंटरवल है जिसको हमने पार्टीशन में तोड़ा है, असल में वो क्या है जो हमारे पास, वो p है। और ये जो है चीज़ बड़ी हुई x स्क्वायर, ये हमारे पास f की रिप्रेजेंटेशन है। और सिमिलरली ये जो d के आगे x स्क्वायर है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये अल्फा की रिप्रेजेंटेशन है। तो जब यहाँ पे ओनली x होता है तो ये होती है रिप्रेजेंटेशन पार्टीशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि रीमान इंटीग्रल की। और जब अल्फा कुछ इस तरह से आ जाए, x से हट के आ जाए, तो वो फिर रीमान स्टेजेस इंटीग्रल की फॉर्म बन जाती है। और अब हम करते हैं इसके ऊपर वर्क। तो इसको करते हैं एक्सप्लेन कि असल में क्या है चीज़ ये। तो बहुत ही सिंपल काम है। पहले हमने डिस्कस करना है, पहले इसको सॉल्व करना है ताकि यहाँ पे x बन जाए। x बनेगा तो फिर ही हम इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो dx स्क्वायर यानी कि इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है, 2x dx होता है हमारे पास। 2 को कॉमन ले लो बाहर, तो हमारे पास आ गया 0 से 2 x का क्यूब dx। 2 और डेरिवेटिव साथ मौजूद है, वही जो सिंप्लीफिकेशन हम पहले कर चुके हैं। डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर 1 ऊपर ऐड 1 नीचे ऐड, तो क्या चीज़ बन गई, x की पावर 4 ओवर 4 और साथ में लग गई लिमिट जो कि गिवन है। तो हमने इसको 2 ओवर 4 बाहर ले लिया इसको, और इनटू में रह गया हमारे पास x की पावर 4 0 से 2 लिमिट है 1 ओवर 2 इंटू 2 की पावर 4। करना क्या होता है, ऊपर वाली लिमिट जहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसके अंदर हमने पुट कर देनी ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो 0 की पावर भी 4 बन गई। तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, और आगे है 0 है तो 0 रह जाना है। तो आंसर हमारे पास आ गया ओनली 8, ओनली 8 आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम काम करते हैं दूसरे इंटीग्रल के ऊपर। तो वेरी सिंपल है ये भी। इंटीग्रल पाई से 2 पाई ले लिया हमने। इंटीग्रल पाई से 2 पाई, फंक्शन है हमारे पास साइन x और अल्फा है हमारे पास कॉज ऑफ x। f है साइन x और अल्फा हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ x। तो पहले फिर इसी तरह इसको सॉल्व करना है हमने। पाई से 2 पाई तक हमारे पास इंटीग्रल आ गई साइन ऑफ x, और इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये माइनस साइन ऑफ x dx फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x होता है। तो वो हमने अप्लाई कर दिया, माइनस बाहर ले लिया, पाई से 2 पाई, और साइन मिलके बन गए साइन स्क्वायर ऑफ x dx। और साइन स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, तो हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूले पढ़े थे, तो वही हमने यूज़ करना अब यहाँ पे। तो ये बन गया 1 माइनस cos 2x ओवर 2, ये इसके बराबर होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ऑफ x। अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x होता तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाना था। तो इनको कर लेते हैं अलहदा।
-1/2 कॉमन ले लिया हमने और ये छोटी ब्रैकेट डाल ली ताकि ये बाहर वाला जो माइनस है इसको वेरिएट ना करे, इसको डिस्टर्ब ना करे जी। ओनली 1 की 1.dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई से 2 पाई cos of 2x dx, ये चीज़ बन गई। -1/2 वैसे का वैसे रहा बाहर कॉमन और ये आ गया यहाँ पे x पाई से 2 पाई और माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x over 2। इसका डेरिवेटिव माइनस में जाता है लेकिन इसकी इंटीग्रेशन पॉजिटिव में जाती है और साथ में हमने लगा दी लिमिट पाई से 2 पाई। यहाँ तक हमने कर लिया काम मुकम्मल इसका। आप मज़ीद देखते हैं इसको कि ये किस तरफ को मूव करता है। ये तो 2 पाई माइनस पाई, तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट ही पाई ही बन जाना है, यानी कि 2 पाई माइनस पाई इतना ही सही आ गया, माइनस इसका 1/2 बाहर कॉमन आ गया और इनटू में क्या चीज़ आ गई, sin 2x की जगह हमने 2 पाई पुट किया तो sin 4 पाई बन गया माइनस sin 2 पाई आ गया, sin 2 पाई बन गया क्योंकि हमने जब नीचे वाली पुट करनी है x की जगह तो 2 पाई आ जाना है। और ये देखिए मजीद -1/2 ये तो आ गया ओनली पाई और यहाँ पे 1/2 इंटू sin 4 ये भी 0 होता है और 2 पाई पे भी 0 ही होता है, तो ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो गया और आंसर हमारे पास आ गया -1/2 पाई। -1/2 पाई हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 f(x) d अल्फा ऑफ x वेयर f(x) बराबर है x² के और अल्फा ऑफ x बराबर है x³ के, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया उसकी स्टेटमेंट, जहाँ पे f(x) से 1 पे x² पुट कर दो, 0 से 1 लिमिट है इसकी x² और d अल्फा ऑफ x की जगह x³ पुट कर दिया। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 0 से 1 x² और इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर शुरू में पावर से 1 लेस, जिसकी पावर लेस की उसका डेरिवेटिव फॉर्म बन गई। तो 3 आ गया बाहर कॉमन, तो ये हमारे पास 2 x की पावर 4 d ऑफ x फॉर्म बन गई। तो डेरिवेटिव फिर साथ मौजूद है, तो हमारे पास क्या चीज़ बन गई, पावर 1 ऊपर ऐड x की पावर 5 ओवर 5 और लिमिट साथ हमने अटैच कर दी। तो ये 3/5 और इनटू में क्या चीज़ रह गई, x की पावर 5 0 से 1 लिमिट तक, तो 3/5 इंटू 1 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5 इज इक्वल टू 3/5 ही आ गया इसका आंसर हमारे पास। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3/5 ही आ गया इसका आंसर। अब हम जो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास उसको डिस्कस करते हैं। 0 से 2 तक उसकी लिमिट है और हमारे पास अब आ चुका है एक ब्रैकेट फंक्शन। कौन सी चीज़ आ चुकी है, एक ब्रैकेट फंक्शन आ चुका है हमारे पास एक ब्रैकेट फंक्शन आ चुका है। तो हम जानते हैं कि जो ब्रैकेट फंक्शन होता है उसकी डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होती क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं होता। इंटीग्रेशन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं होता। और यही हमारे पास एक एग्जांपल होती है जब हम कहते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर इसकी इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम ये सिंप्लीफिकेशन लगाते हैं इसके ऊपर, ये मेथड हम यूज़ करते हैं कि इंटीग्रल 0 से 2 तक तो हमने रहने दिया अपनी लिमिट, तो ये कि इंटरवल फॉर्म है और कहाँ से आई है, पार्टीशन से ही। क्लोज इंटरवल है हमारे पास, ये एक एक्स हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है और ये पार्टीशन हमें बताती है कि एवरी पार्टीशन जो होती है दूसरी पार्टीशन से डिसजॉइंट होती है, कि आपस में उसका कोई तलक नहीं होता। अगर ये 0 से 2 है, इसको अगर मैं तोड़ भी लेता हूँ ऐसे 0 से 1
और फिर आगे प्लस डाल के 1 से 2 तक, तो इसका मतलब होगा कि ये 0 से 0.9 तक है, 0 से लेकर 0.9 तक है, 0.9। और ये जो है फिर ये यहाँ से 1 से शुरू होकर 2 तक भी नहीं बल्कि 1.9 पोजीशन तक जाने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर इससे आगे कोई बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं, इससे आगे कोई बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे कि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 तक, तो फिर इनको आपस में डिसजॉइंट रखने के लिए हमने ये तरीकाकार ही इख्तियार करना होता है। तो इसके ऊपर यही तरीकाकार इख्तियार किया हमने। तो ये जो है हमारे पास एक ब्रैकेट फंक्शन, इसकी हमने इनटू में रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ शो की कि असल में ये बाकी को तो मैंने रख दिया बाहर, तो इसको मैं इनटू में अगर करूँ वर्क इसके ऊपर, तो इस अलहदे इसका अकेले का ही, तो इसकी लिमिटेशन कुछ यूँ बनेगी कि ये है जी इसकी लिमिटेशन 0 से 1 तक ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x और प्लस 1 से 2 तक ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x और बाहर dx स्क्वायर पड़ा हुआ है हमारे पास, बाहर हमारे पास dx स्क्वायर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो इसको 0 से 2 तक रखा और ये 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं, जबकि 1 शामिल नहीं है क्योंकि 1 फिर यहाँ से शामिल कर रहे हैं हम। तो 0 से 0.9 तक हमारे पास जो पॉइंट्स के बगैर वैल्यू है वहाँ ओनली 0 आ रही है, जिसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे एक अच्छी वैल्यू या मुकम्मल वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है। तो वो हमने इसमें पुट की, तो यहाँ पे क्या चीज़ बनी, फिर 0 ही आ गया। अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू हमने पुट नहीं करनी होती, हमने ओनली जो मुकम्मल वैल्यू शो हो रही होती है वो पुट करनी होती है। तो ये 0 से 0.9 तक अगर फॉर्म है तो यहाँ पे फिर क्या चीज़ बन गई, यहाँ से यहाँ पर फिर क्या चीज़ बनी जी, यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया फिर, और प्लस सिमिलरली अगर हमने 2 नहीं पुट करना बल्कि 2 से जो, क्योंकि 2 तो शामिल है ही नहीं, 1 शामिल है और 1.9 तक चीज़ें शामिल हैं, तो फिर उनमें एक जो मुकम्मल वैल्यू है वो ओनली 1 आ रही है। तो हमने यहाँ पे 1 ही पुट कर दिया और बाहर हमने dx स्क्वायर वैसे का वैसा ही लगा दिया। तो ये होता है जी ब्रैकेट फंक्शन के लिए हमने ये काम करना होता है। तो ये ओनली क्या चीज़ बची, फिर यहाँ से 1 ही बच गया, तो हमारे पास जो असल चीज़ आ गई वो असल में dx स्क्वायर फॉर्म ही बच गई। तो इसके ऊपर पहले डिफ्रेंशिएशन लगाओ, तो 0 से 2 तक है, तो हमारे पास आ गया 2x dx, 2 बाहर आ गया, इसका भी x dx फॉर्म बन गई, तो 2x स्क्वायर ओवर 2 बन गया। इसकी इंटीग्रेशन 0 से 2 तक लिमिट है, ये 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर 0 से 2 तक, तो यहाँ पे कर देता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों की चारों जो एग्जाम्पल्स मैंने बयान की हैं आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।